नमस्कार। धैर्य शक्ति, सहनशीलता ये मनुष्य के जीवन का, उन्नत मनुष्य का अलंकार है। सहनशीलता का मतलब है धैर्यवान। धैर्यवान का मतलब मन में स्थिरता। मन में स्थिरता मतलब स्ट्रॉन्ग विल फोर्स, अर्थात इंसान वही उन्नत किस्म के माने जाते हैं जिनमें सहनशीलता, धैर्य, स्थिरता हो। इनके अभाव में इंसान जीवन के हर पल में असफलता को ही स्वीकारना पड़ता है। आइए आज भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बताए गए कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करते हैं जिसके पालन करने से, जिसका अनुशीलन करने से मनुष्य में अफुरंत इच्छा शक्ति, इंटरनल साइकिक स्टेमिना डेवलप हो सकता है। यह स्वाभाविक नियम है। अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उस परिस्थितियों में इंसान रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अत्यधिक सुख में भी और अत्यधिक दुख, दोनों में इंसान अपना संतुलन खो बैठता है। क्या वजह है कि इंसान अपना संतुलन खो बैठता है? इसका वजह है मनुष्य में धैर्य शक्ति का अभाव, सहनशीलता का अभाव। तो मनुष्य सहनशील हो, धैर्यवान हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, त्रिणादपि सुनिचेन तरुरेव सहिष्णुन अमानीनं मानदेयं कीर्तनिया सदा हरि। इसका मतलब क्या है? तृण हुए, तरु हुए, अमानी को मान देना क्यों जरूरी हो जाता है? इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम जानने का कोशिश करेंगे। तृणादपि सुनिचेन का मतलब क्या है कि इंसान को तृण अर्थात घास के जैसा या घास से भी ज्यादा सहनशील होना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब घास पर हम लोग चलते हैं या जीव जंतु चलते हैं, घास झुक जाता है और विपत्ति या आपदा हट जाने के बाद फिर अपना सर उठा के खड़े हो जाते हैं। देखेंगे जंगल के शाकाहारी जीव उसी तृण घास को खाके अपने आप को शक्तिशाली बनाता है या शक्ति पाता है। तो उस तृण में कितना, उस घास में कितना सहन शक्ति है। इतना सहन शक्ति है कि उसके ऊपर गाड़ियां चल जाती है, जानवर को अत्याचार होता है, लेकिन कभी ऊफ तक नहीं करता है। तो इंसान को भी प्रतिकूल परिवेश में प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है, किंतु उस प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के पहले
अपने अंदर का उस शक्ति को जांच लेना बहुत जरूरी है कि उसमें कितना सहनशीलता है। अन्याय के विरुद्ध में लड़ेंगे, पाप के विरुद्ध में लड़ना यह तो स्वाभाविक बात है, लेकिन लड़ने के पहले अपने सहनशीलता को, अपना आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को भी परख लेना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य जी अपने शिष्यों को यह बात कही है, तृणादपि सुनिचेना तरुरेव सहिष्णुना। तरु का मतलब हम लोग वनस्पति कहते हैं, वृक्ष बोलते हैं, महिरूह बोलते हैं, लेकिन इसका थोड़ा बहुत अंतर है, शब्दों का हेरफेरी है। वनस्पति का मतलब वो सारे पेड़ बड़ा हो या छोटा हो, फल नहीं देता हो और उसका कोई विशेष शेप सौंदर्य भी नहीं होता हो, वो वनस्पति है। लेकिन जो वृक्ष बड़ा है, लोगों को छाया प्रदान करते हैं, फल दान करते हैं और सुंदर हो, वो तरु है। और फल दान करते हो लेकिन सौंदर्य नहीं है, बड़ा साइज का हो, वो वृक्ष है। और महिरू का मतलब यह है, मही का मतलब है धरा, धरित्री, रूह का मतलब है धरित्री को फोड़कर जो ऊपर की ओर उठता है, वही है महिरूह। तो जितने भी वनस्पति है, पेड़ है, पौधे हैं, वो सब महिरूह में आते हैं, छोटे हो या बड़ा हो। तो तरुरेव सहिष्णुना, तरु जैसे सहिष्णु होना पड़ेगा, सहनशीलता होना होगा। किस तरह से? पेड़ को काटते हैं तो भी उफ नहीं करता है। कहा जाता है वृक्ष वृक्ष कभू न फल बखाए, नदी न सिंचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। अर्थात जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, वो परमार्थ कारण ही जन्म लेते हैं। जैसे कि पेड़ अपना फल भक्षण नहीं करता है, नदी अपना पानी का सिंचन खुद अपने लिए नहीं करती है, इसलिए साधु भी सदा सर्वदा इतना सहनशील और धैर्यवान होते हैं और अपना जीवन को दूसरे के लिए उत्सर्ग करते हैं। इसलिए तरुरेव सहिष्णुना भी होना जरूरी है। तरु जैसा अमानीनं मानदेयं, आप जानते हैं ये सहनशीलता, धैर्य, ये सब मन की इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति को जो बाधित करती है वो है हमारा अहंकार। अर्थात अहंकार को ही झुकाना पड़ता है। जैसे तरु बहुत फल देता हो, जो बहुत ज्यादा फल होता है वो झुक जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, तरु जैसा सहनशील बनो, झुकना सीखो। समुद्र के किनारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें झुकना आता है। बहुत तेज हवा में वो झुक जाती है, हवा खत्म होने के बाद फिर सर उठा के खड़ा होता है। इसलिए हर इंसान, विशेषकर जो साधक है, उनको ये इन गुणों को लाना बहुत जरूरी है। दूसरा है अमानीनं मानदेयं, जिसको कोई सम्मान नहीं करता इस धरती पे, जिसकी कोई सामाजिक कोई पहचान नहीं है, जिसका पोशाक परिच्छद ठीक नहीं होता है, उनको अगर आप सम्मान दे पाते हैं, वहां आपके धैर्य और सहनशीलता और आपकी नमनीयता, आपका विनयी विनम्र भाव, यह सब दिखेगा। आप
अच्छे समाज के उच्च शिक्षित अच्छे पोशाक पहनने वाले लोगों को सम्मान तो देते हैं, उनके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो जिसको समाज धिक्कारता है, अवहेलित जो जनता है, उनके लिए आप कितना सहिष्णु है, सहनशील है, धैर्यवान है, और उनके लिए आप कितना सम्मान देते हैं। सम्मान देना है तो सबको समान रूप में देना है, क्योंकि सब परमात्मा के ही श्रेष्ठ है। परमात्मा का ही रूप समझ के उन्हें सम्मान देना होगा, और जब वो सम्मान देंगे, वो अवहेलित लोग, पीड़ित लोग जब सम्मान पाएंगे, उनके दिल से जो एक शुभकामनाएं निकलेंगी, वो आपके लिए सबसे बड़ा वरदान हो जाएगा, हम सबके लिए वरदान होगा। इसलिए कहता विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या मनुष्य को अहंकार नहीं देता, विद्या मनुष्य को विनय प्रदान करता है। विद्या मनुष्य को नम्रता सिखाता है, विद्या मनुष्य को सहनशीलता सिखाता है। इसलिए अमानी को मान देकर अपने मानविकता और मूल्यबोध प्रतिष्ठित करें, और अहंकार को झुकाएं, क्योंकि अहंकार झुकेगा तभी मनुष्य उस परम पद की प्राप्ति कर सकता है। कीर्तनिया सदा है। कीर्तन का मतलब होता है जोर जोर से हरि का गुणगान करना, वही एकमात्र सत्य है। अर्थात जब आपके आवाज से उनकी महिमा निकलती है और दूसरे के कान तक पहुंचता है, उसे कहा जाता है कीर्तन। उच्च स्वर में गाना जो दूसरे को भी कल्याण हो। यहां पर भजनिया सदा हरे नहीं कहा जाता है, इसलिए क्योंकि भजन इंसान अपने आनंद के लिए गाता है, लेकिन कीर्तन अपने आनंद और समाज के समृद्धि सुख के लिए गाया जाता है, दूसरे के आनंद देने के लिए गाया जाता है। लेकिन ये किसका? हरि का। क्यों हरि का? कोई राजा महाराजाओं का क्यों नहीं? कि धन्नाथ सेठ का नहीं? एक जमाना था जो राजा महाराजाओं को भी ईश्वर के रूप में माना जाता है, लेकिन वो भ्रांति लोगों को दूर हुआ। समझ गए कि धरती पे इस सृष्टि जगत में किसी का गुणगान करना है तो एक ही का, वो है परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म, वही एकमात्र जगत का सत्य। इसलिए उस हरिहरन को ही हम उनका गीत गाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने संस्कार के बोझ तले डूबे रहते हैं। मनुष्य का बोझ इतना भयंकर हो जाता है, वो अतीत का बोझ, वर्तमान का बोझ और भविष्य का तीनों बोझ को ढोते ढोते थक जाते हैं, मोह में डूब जाते हैं, फिर भी उस बोझ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक कहानी ऐसी है कि एक बूढ़ी माता, उनके पास कोई उपाय नहीं था, लकड़ी काटती और लकड़ियों को ढो के बेच कर ही अपना जीविका जो है उपार्जन करती है। लेकिन जीवन की तो यह सत्य है कि एक समय में मनुष्य का दैहिक बल ह्रास हो जाता है। वैसे उनका भी हुआ, बहुत बड़े बोझ लेके चल तो रही है। एक दिन एक बोझ लेके रास्ते के किनारे बैठी हुई है, तब अचानक बार बार यही कह रही है, हे प्रभु अब ले जाओ, अब ये बोझ हमसे ढोया नहीं जाता। तब अचानक यमराज जी आते हैं और कहते हैं, बूढ़ी माता चलो, अब तुम्हें बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। तब क्या होता है? बूढ़ी माता खुशी खुशी बोलते, वाह यमराज जी आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, चलिए आप जरा सा मेरा बोझ उठाने में मदद कर दीजिए।
अब यमराज जी को कह रहे हैं कि आप जरा मुझे बोझ उठाने के लिए मदद कर दीजिए। यही इंसान का स्वभाव है। अतीत के सुख दुख को याद करते हैं, वर्तमान में जीते ही नहीं हैं, भविष्य की चिंता करके अपने आप को दुखी या सुखी बनाते हैं। ये बोझ मनुष्य के लिए बहुत भारी हो जाता है। ये प्रारब्ध, ये संस्कार का बोझ मनुष्य ढो नहीं पाता है। परमात्मा खुशी खुशी उनके बोझ को चुरा लेते हैं, इसलिए वो हरि है। हरि हरति तीर्थे हरि। इसलिए कीर्तन अगर गाना है उच्च स्वर में, वो सिर्फ हरि का ही करेंगे, क्योंकि हरि कीर्तन करने से आपके जीवन के सैकड़ों जन्म के, हजारों जन्म के जो पाप राशि है, जो कर्म फल है, संस्कार का बोझ है, वो खत्म हो जाएंगे और आप हल्का हो जाएंगे। भगवान बुद्ध भी अपने अनुयायियों को कहा करते थे, हे भिक्षु, तुम्हारा नाव जो है, नाव में पानी भर गया है, भारी हो गया, इस पानी को जल्द से जल्द निकालो, नहीं तो तुम्हारा यह नाव डूब जाएगा। अर्थात यहां पानी का मतलब है मनुष्य का कर्म बंधन, मनुष्य का संस्कार, अच्छा या बुरा सभी बंधन का कारण होता है। इसलिए बोलते हैं, हे भिक्षु, तुम बंधन से मुक्त हो जाओ, हल्का करो। लेकिन मनुष्य में वो सामर्थ्य नहीं है कि अपना बोझ स्वयं को हल्का कर ले। इसलिए हरि विशेष कृपा करके भक्तों के बोझ को, अर्थात भक्तों के जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है उसको चुरा लेते हैं। इसलिए उसको माखन चोर भी बोला जाता है। इसीलिए वो हरि है, वो सब कुछ चुरा लेते हैं और भक्तों को मुक्ति मोक्ष का रास्ता प्रदान करता है। एक बार की कहानी है कि अकबर जी बीरबल को कहते हैं कि देखो भाई बीरबल, ये तुम्हारे भगवान को कुछ चुराने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? वो भक्तों के बोझ को क्यों चुराते हैं? तब बीरबल जी कहते हैं, महाराज इसका उत्तर हम कल सुबह देंगे। कल सुबह आप मेरे साथ नौका विहार में चलेंगे और साथ साथ अपने राजकुमार को भी लेते चलिएगा। अकबर तैयार हो गए। सुबह नौका विहार होने लगा। अचानक बीरबल जी राजकुमार को ठेल देते हैं पानी में। उस समय अचानक पानी में गिरते हुए देख के अकबर इधर उधर नहीं देखे, कूद गए पानी में और बच्चे को उठा लिया। तो बीरबल, तुमने क्या किया? तो बोलते, क्यों, क्या गलत किया? तुमने मेरे बच्चों को क्यों इस तरह किया? तो बोलते, महाराज शांत हो जाइए। आप बताइए महाराज, आपके राजा है, आप तो राजा हैं, आपके मंत्री हैं, सिपाही हैं, किसी को भी बोल देते अपने बच्चे को उठा लेते, वो क्यों नहीं उठाए? और कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चे को हम कैसे कष्ट देख सकते हैं, कष्ट में देख सकते हैं? तभी बीरबल बोलते हैं, ऐसे ही परमात्मा के हम संतान हैं, वो हमारे दुख को नहीं देख पाते हैं। यही कारण है कि हमारे दुखों को, हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को चुरा लेते हैं। इसीलिए वो हरिहरन है, वो हरि है। इसलिए कीर्तन उन्हीं का गाना है, वही मुक्तिदाता है, वही परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, वही माया मोह के बंधन से हटाकर मनुष्य को अंतर शक्ति का स्रोत प्रदान करते हैं। ऐसे इस 4 प्रिंसिपल को इंसान अगर फॉलो करते हैं तो तीव्र इच्छा शक्ति जागृत इंसान को हो सकता है, आत्मशक्ति का जागृत हो सकता है। कोई भी युद्ध हो, वो बाहरी दुनिया के युद्ध हो या मन मानसिक युद्ध हो, अंतर मन के युद्ध हो, षड्रिपु अष्टपाश के विरुद्ध में हो, इसके लिए आपको धैर्य शक्ति, इच्छा शक्ति जरूरी है, जिसके लिए अहंकार को त्याग करना बहुत जरूरी होता है। और ये अहंकार सिर्फ और सिर्फ दोनों बाह उठा के कीर्तन करके हल्का होया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।